नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। हाजिर हूं 11 स्पेशल लेकर। हजारीबाग की तिलकी अब इस दुनिया में नहीं रही। 2 सप्ताह तक जिंदगी और मौत से तिलकी जंग लड़ती रही, लेकिन आज वो जिंदगी की जंग हार गई। आरोपियों ने उसे पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, लेकिन अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी पुलिस। जिंदगी की जंग हार गई हजारीबाग पेट्रोल कांड पीड़िता। रिम्स के बर्न वार्ड में इलाज के दौरान महिला की मौत। अब तक आरोपियों की नहीं हो सकी गिरफ्तारी। इंसाफ का इंतजार करते करते हजारीबाग पेट्रोल कांड पीड़िता जिंदगी से जंग हार गई। रिम्स के बर्न वार्ड में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मरने से पहले तिलकी ने कैमरे के सामने अपना दर्द बयां किया था। मरते मरते उन अपराधियों का नाम तक बताया, जिसे पुलिस पिछले 2 सप्ताह से पकड़ नहीं सकी है। यही लड़का हाँ, हमको 100 मांग रहा था, हम नहीं दिए तो पीछे दरवाजा खुला था, हम लेटे हुए थे और ये आके हमको मुंह दबा दिया। हल्ला करने खोजे, टेप साथ दिया, उसके बाद हल्ला नहीं करने सकते। तिलकी चीख चीख कर बता रही है कि किसने उसे जिंदा जलाया, लेकिन हजारीबाग पुलिस को अब भी सबूत का इंतजार है। इंसाफ की आस लगाए महिला पर लोग पहुंच गई, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी है। उसे FSL रिपोर्ट का इंतजार है। 7 जनवरी की घटना थी, जिसके उपरांत यह फर्द बयान के आधार पर 3-23 कांड संख्या दर्ज की गई है, जिसमें कि इसमें FSL की टीम को भी बुलाया गया था, जिसमें कि अभी रिपोर्ट अवेटेड है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। और इसमें टेक्निकल एविडेंस के लिए भी इस पर विश्लेषण किया गया है, जिसमें टेक्निकल जो आई है तथ्य, उसमें जो प्राथमिक अभियुक्त की संलिप्तता के बिंदु पर तथ्य नहीं आए हैं, तो निश्चित तौर पर FSL की जो फाइनल रिपोर्ट आएगी और मामला स्पष्ट हो जाएगा, उपरांत इस पर कार्रवाई की जाएगी। तिलकी की मौत से परिजन टूट चुके हैं, उन्हें इंसाफ की आस नहीं है। जीते जी इस बेटी को इंसाफ तो नहीं मिल सका, मरने के बाद उसे इंसाफ कौन दिलाएगा? इंसाफ चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। आज इसके साथ हुआ, कल उसके साथ होगा, कल उसके साथ होगा, ऐसा होगा? बोलिए। 10 दिन से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी एक वो आदमी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। लड़की खुद बोला कि 4 आदमी मिलके, मरते दम में भी बोला है कि बोल 4 आदमी मिलके हमको जलाया। 2 ठो भैगना और 1 ठो ननद और 1 ठो मतलब कि जैसे गांव अड़ोसी पड़ोसी वाला था। तकरो घर माय बहन न का अगर को झुकाई कर जलाए दे तो कर जीवन कैसा लगता है? अभी ये तो बदला हो। अभी हमरा अपना फाट रहे ले धरती फाड़ते हम साजा जितनी धरती है नहीं। वारदात के 2 सप्ताह बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। पीड़िता की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है या फिर मामले की लीपापोती, इसका इंतजार हर किसी को है। आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। रिम्स के बर्न वार्ड में लगातार वह जीवन और मौत के बीच जंग लड़ती रही। फिलहाल जो पार्थिव शव है उसका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। मरने से पहले खुद तिलकी ने बयान दिया पुलिस को और उन सभी हैवानों का नाम तक बताया। बावजूद अब तक हजारीबाग की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ रखे बैठी है और घटना के 10 दिन बाद भी अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिजनों ने हजारीबाग के पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस अब तक उदासीन रवैया अपनाए रखी है। फिलहाल जो शव है उसका अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और लगातार यह परिवार के जो लोग हैं वो पुलिस के बड़े अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, लेकिन अब तक हत्यारों को अब तक सजा नहीं मिल सकी। पुलिस अब तक उन तक नहीं पहुंच सकी है। कहीं ना कहीं इस पूरे घटना की अगर बात करें तो हजारीबाग पुलिस का जो रवैया है वो काफी उदासीन दिख रहा है। सहयोगी गुड्डू के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। तो तिलकी को बचाया नहीं जा सका। जिस तरीके से जितने प्रतिशत उसके शरीर जल गया था, डॉक्टरों ने भी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं की थी कि तिलकी को बचा पाएंगे। 70% के आसपास उसका शरीर जला था, तो उसकी मौत तो हो गई है, लेकिन मौत से पहले यदि जो कसूरवार थे, जो गुनहगार थे, अगर उनकी गिरफ्तारी के, उनको सजा दिए जाने की बात की जानकारी अगर तिलकी को मिल जाती, शायद वो चैन से अंतिम सांस लेती,
शायद उसे उसकी आत्मा तड़पती नहीं रहती। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यव्रत, देखिए इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि पहला कई एक स्तर पर हमने इसमें चूक देखी। एक तो पहला ये कि इस महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। दुष्कर्म करने वाला कोई बाहरी नहीं बल्कि अपने रिश्तेदार थे और रिश्ते में भांजा लगने वाला जो शख्स थे वो लोग। उसके बाद जब विरोध करने पर खटिया में बांधा गया और जिंदा जला दिया गया। और अब जो पांचवी गलती हम नजर यहां पर आ रही है हमारी, वो ये कि पुलिस की जब उस पीड़िता ने अपने बयान में सब कुछ बता दिया था तो फिर पुलिस को क्या दिक्कत हो रही थी। ये मामला बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब इस पर क्या और किस तरीके से बात की जाए, कहा ही नहीं जा पा रहा कुछ भी। देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। और हजारीबाग की जो पुलिस है वो अभी भी सबूत खोज रही है। जिस दिन यह घटना घटी थी उसके 2 दिनों बाद, आपको याद होगा पंकज, कि एफएसएल की टीम गई थी जांच करने के लिए। आप समझिए कि घटना के कई घंटे बाद एफएसएल के टीम को क्या कुछ हाथ लगा होगा। खैर इसका रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा। लेकिन सवाल यही है कि घटना के 2 सप्ताह हो चुके हैं लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। हजारीबाग पुलिस को अगर सबूत नहीं मिल रहा हो तो न्यूज 11 भारत के इस स्टोरी को देख ले, जिसमें खुद तिलकी ने उन लोगों का नाम बताया है और यह भी बताया है कि वह जो दरिंदे थे वो कैसे दरिंदगी कर रहे थे, किस व्यक्ति ने जो है वो उस महिला के मुंह को दबाया था, किसने उसके हाथ को पकड़ा था, किसने उसे खटिये से बांधा था और किसने पेट्रोल या जो भी ज्वलनशील पदार्थ था वो उसके शरीर पर छिड़क कर उसे आग लगाई थी। फिलहाल शैतानों के लिए एक और महिला जो है वो बलि चढ़ गई। लेकिन जाते जाते तिलकी जो है वो सवाल छोड़कर गई है कि आखिर इस सभ्य समाज में हर दिन महिलाओं को कब तक बलिदान देना होगा और जो कुछ छुपे हुए शैतान है, जो दुष्कर्मी है, आखिर उन्हें सजा कब मिलेगी। जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है वो परिवार के ही सदस्य हैं, तिलकी के ही ननद और उसके 2 बेटे हैं, साथ ही एक दूसरा युवक है जो कि आसपास का रहने वाला है। खुद जो है पुलिस को बयान में पीड़िता ने जो है वो बताया है, बावजूद अब तक हजारीबाग की जो पुलिस है वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है और शायद मानवता खत्म हो गई है इन पुलिस अधिकारियों की। मानवता तो कुछ ऐसी खत्म हुई है कि याद है कुछ इस पूरे मामले में कि ननद है, ननद के जो बच्चे हैं उस ननद को तो शर्म आनी चाहिए कि वो एक महिला है, उसके बावजूद उसके बच्चे, अगर बच्चों ने एक करतूत की है तो उन बच्चों को बचाने में जुटी हुई है। यहां तक कि मुझे याद है सत्यव्रत, आपने ये खबर भी बताई थी कि कैसे इन लोगों को डरा धमकाया गया था रिम्स से, तब ये रिम्स से गायब भी होते। शायद इससे मेरे से जुड़ा हुआ मामला हो भी। देखिए बिल्कुल सही कहा, वही मामला है और हमने लगातार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और जब तिलकी जिंदा थी तब हमने वादा किया था कि हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। न्यूज 11 भारत एक पीड़िता की, एक मजबूर गरीब की जो आवाज है वो दिखाता रहेगा। और आज बड़ा दुख होता है जब जिंदगी और मौत के बीच करीब 2 सप्ताह तक जंग लड़ते लड़ते रिम्स के बर्न वार्ड में कल देर रात जो है शनिवार के रात तिलकी ने आखिरी सांस ली और उसके बाद वो उम्मीद भी टूट गया, खासकर उन परिवार के लोगों का जिनको उम्मीद था कि शायद जीते जी इस पीड़िता की जो है वो न्याय होगी, इसके साथ इंसाफ होगा और जो दरिंदे हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन अब मरने के बाद जो परिजन है वो भी आस खो चुके हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्यशैली देखने को मिली है। आज हमारी परिजनों से बातचीत हो रही थी, उसके पति ने हमें बताया कि तिलकी जो है उसके पास एक एंड्रॉइड फोन हुआ करता था जो कि घटना के वक्त गायब हो गया था और बाद में वो एंड्रॉइड फोन पुलिस को मिलता है। यह कहीं ना कहीं एक सवाल है कि आखिर वो मोबाइल फोन पुलिस को मिला तो कैसे मिला, और अगर वो फोन मिला तो उसकी जानकारी परिजनों को क्यों नहीं दी गई। रोते रोते जो परिवार के सदस्य हैं वो बता रहे थे कि तिलकी को सेल्फी लेने का काफी शौक था। जब भी वो कोई नए कपड़े खरीदती थी तो अपने मोबाइल फोन में सेल्फी लिया करती थी, कहीं घूमने जाया करती थी तो वो सेल्फी लिया करती थी। और आज उसी तस्वीर को देखकर आप भी पंकज देख रहे होंगे कि कैसे एक महिला
जो श्रृंगार कर कर पूरे खुशी में है, अपने पति परिवार के साथ रह रही है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। जो शैतान है, जिन्होंने शैतानियत की, जिसने दुष्कर्म करने की कोशिश की और दुष्कर्म नहीं होने पर, उसका विरोध करने पर उसे खटिए से बांधकर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया, वो आज भले ही खुश होंगे, लेकिन हजारीबाग पुलिस जो कि नाकामयाब है, शायद हाथ पर हाथ धरे बैठी है और किसी के घर की बहू बेटियां जो है मर जा रही है। लेकिन बातचीत हुई थी फोन पर, उन्होंने कहा था कि हाँ एफएसएल की टीम जाएगी, तो अभी हमने पूछा था कि जाएगी का क्या मतलब है। घटना 2 दिन पहले की और अब जाएगी की बात हो रही थी। बहुत अजीब सी बात पूरी मामले में। अब आप बता रहे कि जो है मोबाइल फोन भी किया, यानी कि पूरी तरीके से इस पूरे मामले को कुछ ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर वो गरीब है या ग्रामीण इलाके की महिला है, इसलिए इस पूरे मामले में शायद पुलिस ने थोड़ी सुस्ती बनाए रखी। कुछ ऐसा भी है क्या मामला ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, और मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपकी एसडीपीओ से बात हुई थी। कोई उरांव साहब थे जिन्होंने भरोसा दिया था कि जल्द ही जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फोन लाइन पर लाइव हमने उन्हें जोड़ा था और उन्होंने कहा था कि उन लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन 2 सप्ताह हो गए, पीड़िता मर गई, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई भी व्यक्ति नहीं लगे हैं। पुलिस अभी भी सबूत खोज रही है, एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। हजारीबाग पुलिस अगर देखने की शक्ति है तो न्यूज 11 भारत देख लीजिए। पीड़िता ने उन सभी का नाम बताया है और यहां तक बताया है कि कैसे उसके साथ दरिंदगी की गई, कैसे उसे जिंदा जलाया गया। फिर भी अभी भी पुलिस जो है वो सबूत खोज रही है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए पंकज कि शायद हजारीबाग पुलिस की मानवता खत्म हो गई है और हर दिन जिस तरह से जाहिर सी बात है बयान दिया जा रहा है, जब बयान होता है तो उसका क्या मतलब है पुलिस के लिए होता है? यानी कोई मतलब नहीं था उस बयान का। देखिए पंकज, सबसे पहले तो जब इतनी बड़ी घटना घटी थी तो पुलिस को खुद चाहिए था कि किन किन लोगों पर आरोप है या फिर शक है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। उसके बाद जब पीड़िता होश में थी, जब वो बात कर रही थी, हम भी लगातार दिखा रहे हैं ताकि हजारीबाग पुलिस जो नींद से सोया है वो जगे और उस इंटरव्यू को देखे कि खुद पीड़िता ने मरने से पहले यह बता कर गई कि किन किन लोगों ने उसे जलाने की कोशिश की और किन किन लोगों के कारण आज वो इस दुनिया में नहीं है। बावजूद हजारीबाग पुलिस अभी भी सबूत तलाश कर रही है। और आपको याद होगा उस दिन का बात पंकज, जब मैंने कहा था कि शायद यह लड़की किसी बड़े घराने की रहती, किसी हाई प्रोफाइल घराने से रहती, तो शायद अब तक पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती और कई लोग जो है वो सलाखों के पीछे रहते। परिवार के लोग अब निराश हो चुके हैं। बातों बातों में तिलकी के भाई ने यह तक कह दिया कि जैसे उसने अपनी बहन को खोया है वो उसका बदला लेंगे। तो अगर पुलिस इसी तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेगी तो शायद अब तिलकी के भाई का जो गुस्सा है वो आम गुस्सा हो जाएगा, पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। हजारीबाग पुलिस की जो पूरी कार्यशैली रही इस पूरे घटना में, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जब पीड़िता ने खुद बयान दिया, आरोपियों के नाम बताए, अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? पंकज, चलिए शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े आप। जाहिर सी बात है अब तो पुलिस कार्रवाई करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी तो पुलिस से जानती है। और पुलिस कार्रवाई अब तक नहीं कर पाई है, क्यों नहीं कर पाई ये भी पुलिस से जानती है। लेकिन इतना हम कम से कम गुजारिश जरूर करेंगे उस इलाके के रहने वाले लोगों से, हजारीबाग के लोगों से और जो उस गांव के रहने वाले लोग हैं कि वो जो दरिंदे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसका आप सामाजिक बहिष्कार कर दें। ऐसे लोगों के आपके आसपास होने की जरूरत ही नहीं है। वो कल को आपके बहू बेटी के साथ भी वही हरकत कर सकते हैं जो अपने मामी के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो किसी के साथ कुछ कर सकते हैं। आप उनका बहिष्कार कीजिए। पुलिस जो करेगी वो तो करेगी, लेकिन ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। आप सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दीजिए उस परिवार को, उन बच्चों की मां को भी, यहां तक कि उन बच्चों के पिता को, उन सभी लोगों को जो उसको साथ दे रहे हैं, बजाय इसके कि पुलिस के सामने खुद जाकर सरेंडर करवाए और बताए कि हाँ गलती हो गई है। पश्चाताप करने के बजाय वो लगातार उसे बचाने में जुटे हुए और पुलिस भी बचाने में लगी हुई ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी सबूत तलाशा जा रहा है। एक महिला की मौत हो जाती है, 14 दिन जिंदगी मौत की जंग लड़ती है, मर जाती है और पुलिस अभी तक कुछ कर नहीं पाती है। पुलिस को सबूत चाहिए,
जान देकर भी शायद ये महिला अपने सबूत नहीं जुटा पाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।